जो ताली बजाते हैं उनको कभी हार्टनेस की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि दोनों में गुरुत्वाकर्षण और घर्षण का योग होता है। और जो तालियां बजाते हैं तो नसें खुल जाती हैं। तो एक बार करतल ध्वनि करेंगे, बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। यहां से पीछे तक जब तक श्री राम का नारे पर हाथ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और एक बार करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बोला सद्गुरुदेव भगवान की, नंदनी निकेतन की, नंदनी निकेतन की। और भगवान कहते हैं ना कि नम्रता में वो ताकत है, विनम्रता में वो ताकत है कि जो कोई ना मान रहा हो आपकी नम्रतापूर्ण से वह सदैव मान जाता है। भगवान राम ने कहीं पर भी ऐसा कोई क्रोध नहीं किया और उन्होंने संभाव की दृष्टि रखा और सभी को हृदय लगाया। इसीलिए कहा गया है कि सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, अब करहि सदा सेवक पर प्रीति। वह प्रेम स्नेह वंदन कौन है? अयोध्या धाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। ऐसे राजा जो सभी को एक हृदय से लगाते हैं, जो राष्ट्र चेतना की बात करते हैं, ऐसे ही परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का ये प्रकल्प, ऐसा एक दिव्य और माननीय श्री बृजभूषण शरण सिंह जी के अंतःकरण का जो उद्गार आया कि परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, दुनिया कथाएं अनंत करती हैं, परंतु यहां नंदिनी निकेतन जो कथा होगा वो राष्ट्र कथा होगा, जिसमें हमारे भविष्य के बच्चों का भी एक नया निर्माण हो। हमारे यहाँ 16 संस्कार है, हम पश्चिमी संस्कार में चले जा रहे हैं। हमें पुनः अपने उन्हीं संस्कारों में पुनः आना है, जिससे कि हमारे जो भविष्य हैं, हमारे जो बच्चे हैं और हमारे जो कल के सोना है, ऊर्जा है, लालिमा है, वो दिव्य और भव्य हो। ऐसे हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का ये प्रकल्प है। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का मैं आपको बताता हूं कि बाल्यकाल से ही बहुत ही तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ और एक राष्ट्र चिंतन का उनका जो संकल्प रहता है, हर समय एक ही चिंता करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे भविष्य देश के हैं, अगर वो बल युक्त होंगे और ज्ञानवान होंगे, क्योंकि आप जानते हैं जहां आपका शरीर काम नहीं करता वहां पर आपका ज्ञान काम करता है। जो आपका ज्ञान होता है, अनेकों भीड़ों के अंतःकरण में वो ज्ञान आपको स्थापित कर देता है। राम कहते हैं, राम ज्ञान है, गंगा है, आनंद है, मंगल है, अभिव्यक्ति है और अभिनव है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का, इनका एक ही विकल्प है, जब भी कोई आए, सनातन धर्म में कहा गया कि घर पे आए तो बिना भोजन कराए, पानी पिलाए जाने नहीं देना चाहिए। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के यहाँ वृंदावन में अन्नपूर्णा भंडारा चलता है। उन्होंने कहा कि कोई भी आए बिना जल ग्रहण किए, बिना प्रसाद पाए और बिना सत्कार पाए कोई जाना नहीं चाहिए। श्री सनातन गुरुकुलम का एक चिंतन था उनका कि एक ऐसा विश्वविद्यालय बनना चाहिए जहां पर सनातन के लिए हमारे गुरुकुल के जो बच्चे हैं, जो गुरुकुल के प्रधान, आप जानते हैं जब ये गुरुकुल के बच्चे सर्विस के लिए जाते हैं तो इनको बताया जाता कि आप संस्कृत पढ़े हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि एनसीईआरटी इंक्लूडेड हो, उसमें जब हमारे बच्चे प्रथमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, डीलिट और शिक्षाविद हो, पीएचडी होल्डर हो, जब जाएं, अगर कहीं सर्विस के लिए जाएं तो कई सारी भाषाओं के ज्ञाता बन जाए, क्योंकि विद्यार्थी जब जाता है तो अपने संस्कार के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे अपने देश का नाम रोशन करता है, अपने माता और पिता और समाज का नाम रोशन करता है। ऐसे गुरुकुलम का स्थापना का उनका संकल्प है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कल कह रहे थे कि एक ऐसा दिव्य, और जो 2 लाख हमारे जो बच्चे हैं, यही हमारे देश के कभी कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा, कोई राष्ट्रपति भी बनेगा, कोई शासन में होगा, कोई प्रशासन में होगा और कोई डॉक्टर, इंजीनियर होगा, परंतु जब संस्कार उसके अंतःकरण में होगा तो वह दिव्य और अलौकिक होगा और अपने माता और पिता समाज का नाम गौरवान्वित करेगा। क्योंकि भारत ये एक ऐसा है जहां पर दिव्य और भव्य आनंद, हर तरह से आनंद के मंगलगान कराया जाता है। ऐसे में परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का एक ही काम है कि हनुमान जी ने कहा कि जीवन में जितने अहंकार का त्याग कर दिया वो हनुमान बन गया। जीवन में जितने अहंकार का परित्याग किया वो हनुमान बन गया। और हनुमान जी सब कुछ करने के बाद भी
भीड़ के सबसे पीछे रहते थे, वो कभी नहीं कहते थे कि मैंने कुछ किया, क्योंकि जो आपका कर्म है, जो ज्ञान है, वो आगे होता है और जो आपका शरीर है वो पीछे होता है। परंतु जब समय आता है तो ज्ञान उस शरीर को भी पुनः आगे स्थापित करता है। तो ऐसे में आज हम सब लोग उस ज्ञान गंगा मां सरयू की पावन धरा श्री हनुमंत लला और श्री सियापत रामचंद्र जी के अयोध्या धाम की पावन धाम में राष्ट्र कथा का अद्भुत अलौकिक और आनंद की मंगल कामना करते हैं। और हमारे प्यारे बच्चे, भाई, बंधु और हमारी जो बहनें, बेटियां, भक्ति स्वरूपा, देव स्वरूपा, सभी का नंदिनी निकेतन के पंडाल में आप सभी का हृदय से वंदन, अभिनंदन, अभिवादन है। हमारे दाईं तरफ, बाईं तरफ हमारे सिरमौर, हमारे संत महाविभूषित, संत शिरोमणि, ऐसे संत जी के पूज्य चरणों में मैं दंडवत वंदन प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे गुरुकुलम के विद्यार्थी और जो हमारे विद्यार्थी हैं, बेटियां हैं, सभी का मैं हृदय से साधुवाद करता हूं कि आप सब लोग यहां से कुछ लेकर के जाना है और अपने जीवन में उस तरंग को उतारना है, क्योंकि जीवन जब है अद्भुत अलौकिक दिव्य होगा। बोलो सियापत रामचंद्र जी महाराज की। अब एक बार मेरे साथ करेंगे राम जी का 108 माला। राम राम। पहले तो सब ठीक से बैठ जाएं, कोई लेटे हैं, कोई उठे हैं, और जूता निकाल लिया जाए, क्योंकि राम का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि जब भगवत भजन किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, तो चरण पादुका नहीं रहना चाहिए। आप जानते हैं मंदिर के घर में जब प्रवेश करते हैं तो चरण पादुका उतार देते हैं, और जब पूजा करते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से एकांत चित्त होकर के, एक मृदंड युक्त होकर के एकदम सीधे बैठ के भगवान राम के 108 नाम का माला करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19। आवाज आनी चाहिए। 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53। राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 70, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। माला 100 पूरी हुई, मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे सो दास सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु तो रे कवन काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। और यहाँ जब आप बैठें तो भगवान का अंतःकरण में एक संकल्प लें कि हे प्रभु, आज से हमें व्यसन को त्यागना है।
जब तक आप राष्ट्र कथा सुने, व्यसन का परित्याग करके यदि आध्यात्म की ओर आते हैं तो आपका दिव्य और भव्यता और बढ़ जाती है। और परम पूज्य सतगुरुदेव के ऐसे अद्भुत आनंद की उस आशीर्वाद की अमृत वर्षा में हम आप सब अपने को आह्लादित पलों से सुशोभित होंगे, जो बड़ा ही दिव्य और भव्य होगा। लहसुन, प्याज, व्यसन, मांस, मदिरा, इन सब का त्याग करके आप 3 दिन इस कथा का श्रवण करें, फिर देखिए आपके जीवन में कैसा नया बदलाव आता है, कैसा धन धान्य की वृद्धि होती है, कैसे संस्कारों में एक पुनर्अंकुरित होते हैं, कैसे हमारे परिवार में एक नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समर्था का प्रतिपादित पल होता है। ऐसे में अब हम आप सब ये संकल्प लेंगे कि कथा श्रवण करने के बाद क्रोध नहीं करेंगे। क्या नहीं करना है भैया, जरा हाथ उठाओ, क्या नहीं करना है? फिर दोबारा बताएं, क्या नहीं करना है? अहंकार का त्याग करना है। क्या करना है? माता पिता का सम्मान करना है, बच्चों को प्यार करना है और शिक्षा के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि आप ही तो घर के बड़े हैं। जब उन बच्चों को एक अंकुरित ज्ञान वर्षा कराएंगे, ज्ञान का संभाव देंगे, और बच्चों से हर व्यक्ति अपने बच्चों के साथ 1 घंटा टाइम निकालिए, अपने बच्चों से बात कीजिए और उनके मित्र बन जाइए। फिर देखिए आपके बच्चे कैसा नहीं आपका कहना मानेंगे, बड़े नम्रता विनम्रता से। राष्ट्र कथा का मतलब है जब हम अपने परिवार के साथ मेरा सोल से सोल मिल जाता है। राष्ट्र कथा का मतलब है कि पहले अपने परिवार को हम उनके सोल से अपने सोल को मिलाएं, उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा जब मिल जाती है तो हमारे यहाँ कभी विषमता नहीं आती है, सदैव समता आती है। राम ने कहा यही समता राष्ट्र कथा है, यही समता दिव्य है। और कुछ ही क्षणों में परम पूज्य गुरुदेव जी का भी आगमन हो रहा है। जब गुरुदेव आए तो एक बार आप लोग खड़े होकर के करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। बोला सतगुरुदेव भगवान की। श्री राष्ट्र कथा का होने वाला है आज शुभारंभ। हमारे अपने नेताजी माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी की ये परिकल्पना है। हमारे नेताजी समय से आगे की सोच रखते हैं और शायद पहली बार उन्होंने इस परिकल्पना को किया है कि राष्ट्र की कथा कही जाए, और वो कथा कही जा रही है नंदिनी निकेतनम में। आज ये मंच केवल लकड़ी और माइक का मंच नहीं बनेगा, बल्कि ये मंच भारत की आत्मा का शासन है। आज कोई साधारण कथा का आरंभ नहीं होने जा रहा है। हम एक छोटे से बीज का आरोपण करने जा रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्र। हम सब बैठे हैं और जानते हैं कि बीज छोटा जरूर होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो पुष्पित पल्लवित होकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। संतों ने हमेशा देश को चरित्र से पहचाना है। कबीर ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। और वो बाजार जो है वो हमारा राष्ट्र है। हम राष्ट्र की बात करते हैं। सदगुरु का आगमन हो रहा है। एक बार सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री और तालियों के साथ खड़े होकर अभिवादन कीजिए, क्योंकि अब आपके समक्ष दर्शन दे रहे हैं सदगुरु रितेश्वर जी महाराज। तालियां एक बार जोर से पंडाल में लहरा दीजिए।
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप ही मेरे ईश्वर हैं, आप ही मेरे ईश्वर हैं। आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माता गौरी, आगे बैठाइए, आगे जाने दीजिए, आगे शारदा माता जाने दीजिए। हृदय में माता गौरी लक्ष्मी व्यवस्थापक सबको बैठवा दें, ज्योति मुख से उसमें भी जाने दें, सब में जाने दें, वचन सिद्ध सब गैलरी में जाने दें। अब कोई भी कहीं भी जा रहा हो उसको जाने दे। वचन सिद्ध कोई भी कहीं भी बैठ रहा हो उसको बैठने दे। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, सब जगह बैठवाते जाइए। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, किसी भी गैलरी में कोई बैठ रहा हो बैठाते जाइए। आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों कोई भी कहीं भी सारी बैठ रहा हो उसे बैठने दे। चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आप महाराज जी को मंच पर भेजो, मंच पर। ठीक।
सारे गेट खोल दो, जो कोई जहां भी बैठ पा रहा हो बैठने दो। ठीक हो गया आप? वहां खोल दो। बोले सदगुरुदेव भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की। कोई भी कहीं भी बैठना चाह रहा बैठने दो। गैलरी से हट जाइए, गैलरी में मत खड़े होइए। व्यवस्थापक जल्दी जल्दी बैठावें। वेद पाठी वाले भी भेज दो, आगे सोफे पर आ जाएं महाराज लोग। वेद पाठी वाले में जगह है, भेज दो सबको। प्रतीककरण है। हम आ रहे हैं नीचे। सब लोग नीचे आ जाएं, सब लोग नीचे आ जाएं। जय सिया राम, जय सिया राम। पधारे हैं वहां मंच पर, मंच पर पधारे। थोड़ा जल्दी करिए। वेद पाठी वाले यहाँ आओ। बैठ जाएगा, पीछे वाले बैठ जाएंगे। एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिए। जाओ ना, ये आगे वाला छोड़ दीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यो ब्रह्मरुद्रसुखनारद
यथा श्रुतिकथाश्रमौ वद विभूमि कैवल्यतः परेश भजनोन्मदा यदि सुखादयः किं ततः परं तु मम राधिका पदरसे मनोमाच्यतो मर्हावीणं नटवरवपुवर्णयो हरिणिकारं बिभ्रतवानामनिगमजं वेययन्तिन्यमालाम् रन्ध्रानवेणुहरसूर्याऊरयनगोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ति अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया वायतप्रसादविलेभे गतिं धातृजतां ततोऽन्यं कम्बादयालुं शरणं भजे न गुरोरधिकं दत्तं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानादपरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानिनामग्रगण्यं नगरनिधानं वानराणां नीलं प्रभुरिमितं वादात्मजं नमामि बिनु विश्वास भगति नहीं दही बिनु द्रवहि राम राम कृपा बिनु सपने हो जीवन रह विश्वास हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जान हो ही मैं जान श्री गुरु चरण सरोज रजन जीवन मंगल सुधार वरनौ रघुवर विमल जसुदोदायक बुद्धिहीन तनु जानिक स्वमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधे श्री राधे 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 राधा 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 श्री राधा श्री राधा यह तन विष की बेलरी
मेरे गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जान। सदगुरु मेरा सूरमा तक तक मारे तीर, और लागे पन भागे नहीं, वाको नाम फकीर। गुरु गोविंद दो फड़े का के लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखाए। धर्मं भजस्वरं निज्ञरोगधर्मान् दैवस्य साधुदेशान् जहिगामनुष्णामन्यस्य दोषगुणचन्द्रमासमुक्तवा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। नमो भगवते नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंदनंदन यशोदानंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, रसरासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी करुणेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्णप्रिया कृष्ण आराध्या कृष्णेश्वरी कीर्ति कुमारी वृषभानुजा श्री राधा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म अवधपति भगवान श्री राम, अनंत काल तक चिरंजीवी होकर विराजित श्री हनुमान जी महाराज नंदिनी नगर के इस प्रांगण में बैठे नंदिनी माता, जिनके रोम रोम में करोड़ों देवी देवताओं का वास हो, उनका स्मरण करते हुए ठाकुर श्री प्रिया चित्त बिहारी गोधूली बिहारी सरकार लाडले निकुंज की रज का स्मरण करते हुए भारत ही नहीं विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जिसे हम अयोध्या कहते हैं,
उसकी पवित्र भूमि पर आयोजित ये विश्व की पहली राष्ट्र कथा, जिसे देश और देश की सीमाओं के पार भी लाखों छात्र केवल अपने अपने स्कूल और कॉलेजों में बैठकर, मंदिरों में बैठकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ पर एक विराट संख्या में उपस्थित छात्र छात्राएं और जिनकी करुणा और कृपा से ये सब संपादित हो रहा है, चलते हुए विग्रह, देव विग्रह, अवध के संतगण, इस राष्ट्र कथा को आयोजित करने का साहस, भाव, उद्देश्य अनुप्राणित होकर स्वयं कथा का श्रवण करते हुए और आप सबों को श्रवण कराने वाले श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, पांच दिनों तक ये पांडाल और देश दुनिया के वो भाग जहां पर यह कथा सुनी जा रही है, हमारी चेतना और ऊर्जा को उच्च और परिष्कृत करने में समर्थ होगी। एक सब्जी बेचने वाला आदमी बरसों से सब्जी बेचता था। छोटा सा पत्थर था चमकता हुआ। एक दिन कोई आया और कहा कि इस पत्थर को मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा। उस समय के अनुसार वो महीनों भर और सालों भर बेचकर उतना नहीं कमाता था सब्जी, जितने उस पत्थर को जिससे वो वजन करता था, तौलता था। कहा ये क्यों ले रहे हो? बोला ये मत बोलो, तुम्हें देना है तो दे दो। वो खुशी खुशी दे दिया। जाते समय उसने पूछा, एक साधारण से पत्थर जिससे मैं धनिया और मिर्ची बेचा करता हूं, उसे तुम इतनी बड़ी कीमत पर क्यों खरीद कर ले जा रहे हो? तो कहा मैं जौहरी हूं, तुम्हारे इस तराजू के पड़ले पे पड़ा हुआ ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, डायमंड है। मैं इसे पहचानता हूं और मैंने जितनी कीमत तुम्हें दी है, इसकी जितनी कीमत है उसकी 1% भी नहीं है। लेकिन पहले वो एग्रीमेंट करा चुका था कि बाद में वापस मत मांगना, अब नहीं दूंगा। प्रतिदिन 10 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए के लिए सब्जी बेचकर अपने दैनिक जीवन को यापन करने वाले के तराजू के पड़ले में ही करोड़ों के हीरे पड़े थे, पर उसको पता नहीं था। अज्ञानता कितना बड़ा अपराध और पाप है, मैं बस तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं, जो बालक वृंद यहां बैठे हो, छात्र और छात्राएं। न जानना, ज्ञान न होना जीवन का कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। माथा पीटता रहा लोभ के कारण, पर वो जौहरी उस हीरे को लेकर चला गया। तुम्हारे पास सब कुछ हो भी, पर तुम्हें उसकी खबर न हो, उससे परिचय न हो, तो तुम भी ऐसे ही व्याकुल होकर स्टडी, कैरियर, घर द्वार, परिवार, डिप्रेशन और इसके बाद 4 कंधों पे टंकर श्मशान को समर्पित हो जाओगे किसी दिन। जीवन संघर्ष के लिए नहीं मिला है। ये भाव
आध्यात्मिक जगत का नहीं है कि जीवन संघर्ष है और संघर्ष करो। क्यों संघर्ष करूं, किस लिए करूं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि मम एवांश जीव रोके जीव भूत सनातन। जब उस पार ब्रह्म परमेश्वर का अंश हूं, अनंत अखंड असीम, तो संघर्ष क्यों करूं? सच्चिदानंद परमानंद घन विग्रह श्री राम और कृष्ण, अगर हम उनके अंश हैं, उनकी संतानें हैं, तो हम संघर्ष किस लिए करें? तो आप कहोगे संघर्ष तो भगवान राम और कृष्ण भी करते हुए दिखाई पड़े, पर तुम्हारी तरह डिप्रेशन में तो होते हुए नहीं दिखाई पड़े। तुम उन्हें संघर्ष कह रहे हो, जोड़ रहे हो, पर तुम्हारी तरह मति उनकी समाप्त तो नहीं हुई, वो डिप्रेसिव तो नहीं हुए, हाय हाय तो नहीं किए। कई बार मैं कहता हूं कि कल चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनाने की घोषणा करने के बाद रात्रि में ही सब बदल जाए और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ो, देश से निकाला कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? इसी देश में अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई थी, केवल हार के कारण उस बड़ी चेयर पर बैठने के बाद भी आत्महत्या कर लिया था उन्होंने। पर भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए, पिता दीन मुहि कानन राजू, अयोध्या का राज छोटा था तो पिताजी ने और मेरी मां ने, कैकेयी मां ने मुझे बड़ा राज्य दिया है। बोला जितना कानन है वन प्रांत सब मेरे राम का है। 500 रुपए के नोट गिर जाएं तो दिन भर बर्बाद हो जाता है आदमी का। 40 बार पॉकेट में हाथ डालता है, बेचैन हो जाता है, यहीं तो रखा था। युवराज के पद पर अभिषिक्त होने वाले को कल देश से बाहर जाना पड़ रहा हो सियाजी के साथ, पर उनके चेहरे पर कहीं डिप्रेशन के कोई चिन्ह नहीं है, अवसाद के कोई चिन्ह नहीं है, विषाद के कोई चिन्ह नहीं है, बल्कि माता पिता का प्रसाद समझकर और वो सीधे वन की ओर निकल गए। दुनिया में दो काम एक तो तुम्हें महान बना सकता है और एक तुम्हें पतित कर सकता है। भारतीयों ने बड़ी अच्छी बात सीखी कि भगवान बना करके पूजा कर लो, मानो मत। पूजा करना आसान है, अभिषेक करना आसान है, मगदल के लड्डू चढ़ाने और महीन दाना का लड्डू जरा चढ़ाऊं ये बड़ा आसान है। पर हनुमान जी के एक भी चरित्र को अपने जीवन में सार्थक करना कठिन है। हनुमान जी के जीवन की जब चर्चा करते हैं तो हनुमान जी के मन में कभी एक बार भी ऐसा नहीं आया कि बताओ यार हम तो ब्रह्मचारी आदमी हैं, विवाह इनका हुआ है, पत्नी इनका हरण हुआ और यहां लंका में हमारी बेइज्जती हो रही है, हम बंधे हुए हैं, असुर लोग पता नहीं क्या क्या हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। कितने भी अपने रहो पर ये भाव मन में आ ही जाता है, हमको क्या मिला बताइए, हम बेकार ही परेशान हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दो ही उपाय है, या तो तुम भी मंदिरों में उन्हें कैद करके उनकी केवल पूजा करके इतिश्री कर दो, लड्डुएं चढ़ाकर। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन पूरा अवसाद और विषाद से घिरा हुआ है, डिप्रेशन में है,
तो श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मुझे पीतांबरी दे दो, माखन चढ़ा दो, मिश्री चढ़ा दो, बिहारी जी के गली से एक जाकर के बांसुरी ले आओ और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वो तो बड़ा आसान था। 5 विप्रों को बुला लिए, होते कहते कि इसका अनुष्ठान कर दो, इसके जप कर दो, एक यज्ञ कर दो, अर्जुन के नाम से इसका डिप्रेशन दूर हो जाए और जितने इनके परिवार के लोग इनके विरुद्ध हैं इनके पक्ष में आ जाएं और इन्हें सत्ता प्राप्त हो जाए। अर्जुन ने थोड़ी क्लीबता, कायरता, नपुंसकता दिखाने का प्रयत्न भी किया तो श्री कृष्ण ने डांट दिया, जो कहता हूं उसे सुन और सुनकर इस पर चलने का प्रयत्न कर, या तो वीर गति को प्राप्त होगा या वसुंधरा का भोग करेगा। किसी शॉर्टकट की बात नहीं की। कोई सुने न सुने, तुम स्टूडेंट हो, तुम जरूर सुनना। तुम भी शॉर्टकट अपनाते हो। सरस्वती माता की आराधना करते हो। आराधना करना, पूजा करना, ये उनके प्रति प्रेम, समर्पण और उनके जीवनचर्या से वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, अगर वो हमने सीखा ही नहीं। अब कुछ दिन के बाद बसंत पंचमी आएगी, सरस्वती की पूजा होगी, आराधना होगी, बूंदी बनेंगे, गाजर, मटर, बेर, प्रसाद मिलेगा। अपनी किताब, कलम, कॉपी को रख करके जाके सरस्वती जी के पास रख करके प्रणाम करके आ जाएंगे कि इस बार अच्छे से पास करा देना। इतना तक तो ठीक है। माता पिता, श्रेष्ठ गुरुजन, देवी देव, इनसे आशीर्वाद की कामना करना यह श्रेष्ठ है। परंतु आशीर्वाद का अर्थ होता है अनुशासन। आशीर्वाद अनुशासनवाद। जिन देव की, जिन गुरुदेव की, जिन महादेव की, जिन भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी महाराज की आराधना कर रहे हो, क्या उनके जीवन चरित्र को अपने भीतर में लाने का प्रयत्न भी कर रहे हो? अगर नहीं करते तो अपने आध्यात्मिक शास्त्रों से हम कुछ सीखने को तैयार नहीं है। मैंने कहा ना, 2 ही चीजें हैं, या तो कैद कर दो, जय हो आपकी जय हो, आपसे बड़ा कौन है, और या तो फिर उनसे सीख लो। हम सीखते नहीं। हमारे यहां गुरु परंपरा भी रही तो वर्ष भर में एक बार गुरु आते, उनके चरणों का प्रक्षाल करते, चरणामृत लेते, घरों में देते और फिर कहते अब गुरु जी 1 वर्ष बाद फिर आइएगा। तो हमने समस्त ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा, इन सबको कर्म कांडों में ही सीमित कर दिया। और भारत की दुर्गति का एक बड़ा कारण भी यही है। ये राष्ट्र कथा है। राष्ट्र का सीधा सीधा संबंध संस्कार और संस्कृति से होता है। सांस्कृतिक रूप से उस विचार के लोग ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उसी को राष्ट्र कहते हैं। हर पांडाल में जब मैं ये पूछता हूं कि सनातन सनातन, हिंदू हिंदू, संस्कृति संस्कृति, भारत भारत करने वाले लोगों से पूछो
कि अपने सनातन के 16 संस्कार का नाम भी जानते हो, पालन करने की बात तो छोड़ दो। ठीक से नाम जानते हो कि 16 संस्कार कौन से हैं? ये झंडे और डंडे से देश नहीं बचते। सोमनाथ ध्वस्त हो गए, अयोध्या ध्वस्त हो गया, मथुरा ध्वस्त हो गई। तुम्हारे प्रतीक कितने ध्वस्त हो गए। अब से ज्यादा पंडित जी थे, अब से ज्यादा पुरोहित थे, अब से ज्यादा पवित्रता थी पहले। अब तुम्हारे पास वक्त कहां है कि तुम इतनी पवित्रता से कोई अनुष्ठान कर पाओगे? तब तो बचा नहीं। न तुम्हारे मंदिर बचे, न तुम्हारे संस्कार बचे, न संस्कृति बची। गुलामों की तरह 1000 वर्ष तक जीवन को जिया। क्या कारण था? हर हर महादेव काम नहीं आए, वीर बजरंग बली की जय काम नहीं आया तुम्हारा। कहां गए तुम्हारे जय घोष और जय? कथा पांडाल में बैठकर केवल मधुर संगीत सुनने के आदी हो चुके लोगों, जब तक हृदय का ऑपरेशन न हो। कई बार कहा कि यह कथा मनोरंजन का माध्यम नहीं, मनोमंथन का माध्यम है। मनोरंजन करने के अन्यत्र बहुत सारे स्थान हैं, यहां मनोमंथन होता है, मन का मंथन। और इस मन के मंथन से विष भी आएगा, अमृत भी आएगा, श्री भी आएंगी। शृणोति आश्रित जन दुखम इति श्री लक्ष्मी जानकी राधा। पर मंथन न हो तो ये मन ही तुम्हारे जीवन के नाश के लिए अकेला काफी है। तुम्हें किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे मन से बड़ा शत्रु इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए कोई नहीं। जैसे मैंने कल तुम्हें कहा, हार्वर्ड के रिसर्च ये बताते हैं कि 7 वर्ष की आयु तक 70% संस्कार बच्चों के पूर्णतः बन जाते हैं। हार्वर्ड वाले बोलते हैं, वो हमसे थोड़े ऊपर होंगे, पर हमारी प्राचीन संस्कृति ये बोलती है कि 5 वर्ष की आयु तक बच्चे अपने सारे संस्कार सीख लेते हैं। क्या भारत के माता पिता और भारतीय लोग इस बात के लिए जागृत हुए? समाज जगाना, देश जगाना, राष्ट्र जगाना। जो अपने परिवार को ही न जगा पाए, जिसके अधिकारी तुम बनाए गए थे, नहीं तो हो जाते बाबा जी हमारी तरह। फिर क्यों गृहस्थ धर्म में गए थे? ब्रह्मचर्य गृहस्थ को स्किप करके सीधे वानप्रस्थ और संन्यास्त में चले जाते। अगर गृहस्थ में प्रवेश हुआ तुम्हारा, तो 5 वर्ष की आयु तक तुम्हारे बालकों को जो संस्कार तुम्हारे द्वारा मिलने चाहिए थे, क्या तुमने दिए? और नहीं दिए तो छाती ठोक के, महाराज जी गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म होता है महाराज जी। रावणों गृहस्थ था, अब कंस भी गृहस्थ था। गृहस्थ धर्म, एक गृह मुंबई में, एक कलकत्ते में, एक न्यूयॉर्क में, ये स्थूल घर हैं, गृह। पर असली घर कहां है? 80 साल 90 साल के बाद कहां जाओगे? और इसके पहले कहां थे? गृहस्थ, गृह में स्थित होना। पर जिसे अपने सच्चे घर का ही पता नहीं, पता वो स्थित कैसे होगा?
इसलिए 5 वर्ष की आयु में सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को गृहस्थ होना सिखा दिया कि तुम्हारा सच्चा गृह कौन है उसे पहचान लो। इसलिए माता कयाधु और नारद जी ने गुरु के रूप में प्रहलाद को 5 वर्ष की आयु में सिखा दिया कि तुम्हारा असली गृह कौन है वो जान लो। इसलिए 3 वर्ष की आयु से मीरा ये सीख गई कि उसका असली गृह कौन है। और तुम भी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी अपने असली घरों को पहचान लेना। इस संसार में पशुओं की तरह हम केवल पेट का पालन और पोषण करने नहीं आए। अगर ये बड़ी चीज होती तो एक बैस पक्षी होती है। IITian इंजीनियर भी ऐसे मकान नहीं बना सकता जो वो पक्षी बनाती है। तुमने कभी देखा होगा, 2 दरवाजे बनाते हैं, एक फेक डोर, एक ओरिजिनल डोर। और फेक डोर ऐसी जगह होता है कि सांप उसी में घुसता है पर उसको कुछ नहीं मिलता तो फिर वापस आ जाता है। पर ओरिजिनल डोर छिपा हुआ होता है जिसमें अपने बच्चों को रखती है और जाकर भोजन करा कर आती है। कभी देखना कितना लंबा होता है। IITian रुड़की वाले फेल हो जाए ऐसे घर को बनाने में, उनसे न बने। अगर आर्किटेक्ट होना और इंटीरियर डिजाइनिंग करना ही बड़ी बात है तो चिड़िया तुमसे बहुत आगे। बुद्धि का प्रयोग करना है तो पशुओं से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग कोई नहीं करता। तुम्हारे अयोध्या वाले तो थोड़े, जो हनुमान जी के गण हैं वो तो थोड़े सरल हैं, राम जी की तरह लगता है। भाई वृंदावन आओ, चश्मा खोल ले जाएं, मोबाइल ले जाएं, डॉलर उठा के ले जाएं तुम्हारे, और जब तक उनके पसंद के ब्रांड की चीज नहीं पिलाओगे वो नहीं देते। हमारे यहां बिहारी जी में अलग ब्रांड चलता है, वो फ्रूटी पिएंगे। तो राधा रमन जी में अलग है, बोलता है हमारा फ्रूटी नहीं, हमारा ये चलेगा, माजा। मैं सत्य बोल रहा हूं। उन बंदरों को भी ये पता है कि इसी ब्रांड का मैं पीऊंगा, और ये जब उनके हाथ में मिलेगा तो तुम्हारी मोबाइलें, तुम्हारे पर्स, तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे और नहीं तो मिलने वाले नहीं। अगर बुद्धि लगाने की बात करते हो तो तुमसे ज्यादा बुद्धि उनके पास है, फिर मनुष्य क्यों बने। और बड़ी हम संत लोग गाते रहते हैं बैठ करके कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। काय बात का दुर्लभ है? डिप्रेशन में पड़ने के लिए, रोने के लिए, हाय हाय करने के लिए, करियर बनाने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए, बाप बाप रटने के लिए, कपड़े कहां से लाऊं, उधार कहां से भरूं, इसके लिए दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ जीवन तो न मिले तो ज्यादा अच्छा है। ये कौन सा दुर्लभ जीवन गाए जा रहे हैं? मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी तरस आती है कि काश हम भी एक बार मनुष्य बन जाते। हमको तो कोई नहीं दिखता। इंद्र अपने सिंहासन पर राज कर रहे हो, काहे को यहां आना चाहेंगे? यहां जो स्थिति है आज की परिस्थिति में, कौन आना चाहे? और तुम्हारे भी जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है। नहीं जो हजारों लाखों की संख्या में लोग यहां बैठे हुए हो, इन्हीं से पूछा जाता ऊपर में, अगर पहले भगवान पूछ लिया होता कि पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म हो रहा है, माता पिता चुन लो, तो मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी पर नंबर लग जाता। कितनों को लगता है 1 करोड़ बच्चे उन्हीं के घर में होंगे। सब कहते महाराज जी, ठाकुर जी, मुकेश जी के यहां जाने का मन है। तो पन्नालाल केले वाले के यहां कौन आएगा? और चनाचूर के ठेले वाले के पास कौन आएगा? अगर ऑप्शन होता तो तुम चुनते उन्हीं को।
पर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, तुम भेज दिए गए। लेकिन ये 70 साल की जिंदगी, जिसे धर्म 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 हम चिल्लाते हैं कि धर्म मानो धर्म मानो धर्म मानो, पर धर्म की परिभाषा का ही हमारे छात्रों, हमारे नौजवानों, हमारे भारतवासियों के बीच जब तक सुस्पष्ट उसकी परिभाषा ना आए कि धर्म होता क्या है, परिभाषा आए, लाभ समझ में आए तो लोग मानेंगे। वैसे इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकॉन डी तुरंत चाहिए, महाराज जी ऐसा कर दीजिए कि तुरंत हो जाए। राम जी के पास सारी सुविधा उपलब्ध थी उस समय, एक कैकेयी और मंथरा को छोड़ करके कोई विरोध में नहीं था। अंत में दशरथ जी ने कह दिया था, अरे वचन तो मैंने दिया है ना, तोड़ दे। कलंक चाहिए पर राम दूर नहीं चाहिए। लाखों की संख्या में केवल 2 लोग विरोधी हैं। सत्ता मिल सकती थी उसी समय, अगर विधायकों और सांसदों का खेल चले तो बहुमत जिधर हो। इतना बहुमत तो किसी के पास होगा ही नहीं। पर 14 वर्ष तक का लंबा सफर तय कर लिया भगवान राम ने, शॉर्टकट नहीं अपनाया। धर्म ये है, इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकॉन डी का नाम धर्म नहीं है, ये लोभ है। और इस लोभ के कारण ही जीवन क्षोभ से भरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, a+b के होल स्क्वायर पढ़ के निकल के वो क्या बोलते हैं नियोजन ऑफिस, उसमें जा जाके अपने बायोडाटा दे दे के नौकरी खोजने की तैयारी है ना। लंबी फौज में लग के वो एवरेज स्टूडेंट को तो मिलता नहीं है सब। बहुत हाई क्लास के स्टूडेंट हो गए तो शायद कुछ मिल जाए। एवरेज स्टूडेंट मरते मराते बड़ी मुश्किल से खांसते छींकते जो पास हो, अब कहे बाबूजी पास हो गए कि पास अवे हो गए। अब सारी जिंदगी जो तैयारी करोगे अभी कर लेना। ये अध्ययन का समय केवल सिलेबस के बुक को अध्ययन करने का समय नहीं है। भारतीय शिक्षा नीति की दुर्व्यवस्था है कि आदि सनातन वैदिक परंपरा के साथ साथ आधुनिक विज्ञान का समावेश जैसा होना चाहिए था, आजादी के बाद हम नहीं कर पाए अभी तक। इट्स गोइंग ऑन, प्रोसेस में है, पर प्रोसेस आते आते देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। जैसे मैं सदा कहा करता हूं, आप सब अभी ऐसे बैठे हो और ऊपर से अचानक एक भुजंग विषधर गिर जाए आपकी गोदी में, पांडा ऊपर से, तो क्या करेंगे आप? उठा के देखेंगे, ब्लैक ब्लैक है, वाइट है, इसका दांत है कि नहीं जरा देखूं। तब तक तो तुम्हारे आंत खत्म हो जाएंगे, वो आंत फाड़ देगा तुम्हारा, मामला साफ। जैसे ही वो सर्प तुम्हारी गोद में गिरा, तुम एक क्षण की देरी नहीं करते, ऐसे करके उसे फेंकते हो। जान बचे तो लाख उपाय,
पर अंग्रेजों के जिस शिक्षा नीति ने भारत का बेड़ा गर्क किया, भारत के नागरिक उसे आज तक नहीं बदल पाए। सरकारों को हम क्यों कहें? सरकार बनाती कौन है? नागरिक। नागरिक के हाथ में ही तो सब कुछ है। पर नागरिक पहले ही 1.5 बोतल दारू और आधा किलो मुर्गा पर बिका हुआ है। अब तुम्हारे पास ये नैतिकता नहीं है कि तुम 5 वर्षों में सरकार से कुछ मांग सको, क्योंकि तुम तो पहले ही बिक गए हो। उसके बाद गाली देते रहो, सरकार ये नहीं करता, सरकार ऐसे नहीं करता। भैया तुमने क्या किया? तुम्हारे पास एक मत, ये राष्ट्र कथा है, देश की कथा है, यहां धर्म की भी चर्चा होगी, आध्यात्म की भी होगी। बंसजों, पेशावर, लाहौर, तुम्हारी ही हवेलियां, तुम्हारी ही गलियां, ऐसी कथाएं, ऐसी जागरण हुआ करती। खुश तो बहुत थे तुम उस समय भी, कहां रह पाए। इसलिए राष्ट्र शब्द का अर्थ है संस्कार, संस्कृति। और भारत सहित दुनिया को यह जानना होगा विज्ञान के अवधारणा पर। भारत के ज्ञान को लोग बड़ा छोटा कह देते हैं। 2 तरह के लोग हैं, एक कहते हैं सब कुछ भारत ने किया, भारत के ऋषियों ने किया, ये अंग्रेजों ने क्या किया है, विदेश में कुछ नहीं हुआ, ये भी गड़बड़ है। अन्य खाते अब क्या हो। ये बात सत्य है कि चाहे गुरुत्वाकर्षण हो, बारहवीं शताब्दी में ही 1114 में जन्म लिए भास्कराचार्य 2, चाहे ज्यामिति हो, बीजगणित हो, मैथमेटिक्स को कविताओं के रूप में आज के 800 वर्ष पहले किसने प्रस्तुत किया? अपनी बेटी लीलावती के नाम से। ऐसे मैथमेटिक्स को प्रस्तुत करने वाले पुत्री से प्रश्न पूछते पूछते और जो विधान उन्होंने दिए वो यूरोप में 500 वर्षों के बाद उस विधा को पकड़कर उसे और आगे तक न्यूटन ले गए। इसलिए अतिवाद नहीं होना चाहिए कि सब कुछ भारत में ही था, बाहर क्या था। था तो आप संरक्षित नहीं कर पाए, और अब उन्होंने पकड़ा, उन्होंने किया, वो लगातार विज्ञान पर काम कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे लगातार काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में चाइना तुमसे आगे है, जर्मनी तुमसे आगे है, फ्रांस तुमसे आगे है, अमेरिका है ही तुमसे आगे। तो एक गली में जबरदस्ती नहीं होता, हाँ आवत हम बता दें, वो ये बोलने से थोड़ी कुछ होगा। जर्मन इंजन ही लाओगे, कोई कहेगा इंडियन लोगों की जर्मन, बोला जर्मनी वाला मिल जाए तो बड़ा बढ़िया है। इस भारत देश के बड़े बड़े राजनेता इकोनॉमिक्स पढ़ने गए लंदन। अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य और कौटिल्य का जन्म हुआ यहां। अर्थशास्त्र जहां से पैदा हुआ, पर जहां पैदा हुआ वहां उसका सम्मान नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किए गए। शोध के लिए ही तो आप हार्वर्ड जाते हो, कैम्ब्रिज जाते हो। भारत में शोध संस्थानों की कमी रह गई, रिसर्च सेंटर नहीं है भी तो नाम के हैं।
हमारे ऋषि रिसर्च करते, अब विदेशों में रिसर्च हो रहा है। हम तो बस डिग्री देने के लिए बैठे हुए। 10वीं क्लास का पास का डिग्री चाहिए, 12वीं का चाहिए, डिग्री का चाहिए, बांटो। पर जब तक अपने भारतीय आध्यात्मिक संस्कार को उन बच्चों के भीतर माता और पिता 5 वर्ष के भीतर नहीं देते हैं, और उसके बाद आचार्य और वो जो स्कूलिंग तुम्हारी है, विद्यालय की व्यवस्था अगर वो नहीं देते, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। इस पंडाल से तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, पर बहुत गुणात्मक परिवर्तन नहीं होंगे, क्योंकि इसी 1 तारीख को लाखों लोगों ने सौगंध खाया होगा। मनाते ही अभी भी, अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, न्यू ईयर है, अब मैं शपथ खाता हूं, अब आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। फिर शाम को दोस्तों के साथ मिले, बोले आज तो 1 तारीख है, आज हो जाए, कल से देख लेंगे, ले लिया। क्यों करते हो ऐसा, पता है आपको? अब मैंने वही कहा, 95% सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। तुम मजबूर हो, मजदूर हो, कुछ नहीं कर सकते। घर में माता पिता 12-14 साल के बच्चे, अरे अपना आदत ठीक करो, अब क्या खाक करेगा? जब कच्ची मिट्टी था उस समय दीपक नहीं बनाया, उस समय गांजे का चिल्लम बना दिया उसको। मिट्टी से ही चिल्लम बनती, मिट्टी से ही दीपक बनता, सुराही बनती, घड़े बनते। वो मिट्टी जब 5 वर्ष के अंडर में थी और 9 महीने तक तुम्हारे गर्भ में थी, तब जो उसे बनाना था तुमने बनाया नहीं। न तुम भारत के वैदिक संस्कार को सीखना चाहे और न ही विश्व के आधुनिक विज्ञान के किए हुए रिसर्च को मानना चाहे। वैदिक संस्कार भी यही कहता है और आधुनिक रिसर्च भी यही कहते हैं, अंडर 5 इयर्स, 5 साल के पहले अपने बच्चों को जो संस्कार दे दो। और आज इस पंडाल में बैठकर ये जानने वाले लोग जिनके अंडर 5 और अंडर 7 है, तुम चेत जाओ। जिनके होने वाले हैं विवाह, वो भी चेत जाओ। और राष्ट्र के मंगल के लिए नहीं कि राष्ट्र का बड़ा अच्छा एक नाम करने वाला बेटा निकले, पहले अपने घर का मंगल करवा लो। नालायक पुत्र निकले दुर्योधन की तरह तो घर में ही उपद्रव करता है पहले। पूतना और ताड़का निकले तो घर को ही बर्बाद कर देती हैं पहले। तो समाज का चिंतन छोड़ो, देश का चिंतन छोड़ो, राष्ट्र का चिंतन छोड़ो। चिंतन करना है तो अपना और अपने परिवार का चिंतन करो कि तुम्हारा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, तुम कैसे आनंदित रहोगे। जिन बच्चों को तुमने जन्म दिया और जन्म देकर के डिप्रेशन में मरने के लिए छोड़ दिया, क्या तुम सच्चे माता पिता हो सकते हो? और तुम भी जो छात्र बैठे हो, कल तुम भी माता पिता बनोगे। तुम्हारे साथ जो हुआ है तुम अपने के साथ मत करना। तुम्हें अगर 5 वर्ष तक संस्कार नहीं मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। वो भी मैकोले की शिक्षा पद्धति में ही पले बढ़े और गुलामी में ही पले बढ़े हैं। हमारे दादा हों, परदादा हों, 1000 ईयर्स की गुलामी है हमारे ऊपर। उनकी भी गलती नहीं है, क्या करें। जब गुलामी की शुरुआत हुई थी, गलती तो उसी समय हुई थी। 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ की आबादी वाली देश में 10-10 हजार 5,000 घोड़े लेके लोग आते थे, अब मिटा के चले जाते थे। अब बाकी बैठ के देखते थे ऐसे करके कि देखे कौन जीता था, भारत जीती कि पाकिस्तान, क्रिकेट मैच देख रहे थे।
इसलिए भारत की इतनी दुर्गति हुई। और आज भी तो देख ही रहे हो, आज कौन सा तुम बच्चों को संस्कार के लिए तो इतने चिंतित नहीं हो, मुझे भी पता है। बोला वहां पर एक बिल्डिंग कर दे रहे हैं, वहां पर इसके लिए फैक्ट्री खोल दे रहे हैं, वहां पर एक कर दे रहे हैं, वहां पर एक कर दे रहे हैं, संस्कार कौन देगा? उसके बिना तो वो आनंदित नहीं रहेगा। धन की जिस पराकाष्ठा और पद की जिस पराकाष्ठा पर बैठा हो, पर अवसाद और विषाद के जीवन अगर जिएगा, घुटेगा, रोएगा, तो जिम्मेवारी भी तो तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। ब्रजभूषण जी बोलते हैं ना कि टूटही साइकिल से हम हेलीकॉप्टर पे आए हैं। छात्रों के बीच में जब जाते हैं तो ये बात सदा कहते हैं कि टूटही साइकिल से हम यात्रा प्रारंभ किए रहे, और अपने हेलीकॉप्टर से अपने हम तेल डलवा के हैं, तुमसे न मांगे हैं, तोहरे बदे आए हैं। तो पूत कपूत तो क्या धन संचय, और सपूत तो फिर क्या धन संचय। पर आज जीवन के इस आयुष्य में मैं ये पूछना चाहता हूं भारतवर्ष से, और आपका भी सहयोग चाहूंगा कि आखिर ऐसे चिंता कि भगवान के पांडाल में पहली बार छात्रों के लिए राष्ट्र कथा हो, ये किसी ने क्यों नहीं सोचा, क्यों इनके हृदय में बात आई? क्या यह चिंतन ऐसे ही आ जाती है? ये सत्कर्म, ये भावना पैदा होना भीतर में कि लक्ष्य केवल, पर पहले दिन से, ऐसा नहीं कि आज, पहले दिन से ही लक्ष्य केवल छात्र है। बाकी लोग बाद में अपने आप को इंसल्ट फील न करेंगे तो हम लोग किस लिए आए? बोनस में है, आप लोगों को बाई प्रोडक्ट है, उधर से कुछ बच जाए तो प्रसाद के रूप में आप ही ले लीजिए। क्योंकि छात्रों के पास अभी अवसर है, वो यहां से अपने माइंडसेट को, माइंड पैटर्न को बदल सकते हैं। जिस 95% सबकॉन्शियस माइंड की मैं बात कर रहा हूं, उस पैटर्न को बदलने का तरीका भी है हमारे पास। और बार बार हार्वर्ड का और कैम्ब्रिज का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उन लोगों के रिसर्च में है ये। भारत देश के दुर्भाग्य है, दुर्गति है कि कोई श्रेष्ठ बात यहीं अयोध्या की धरती पर और गोंडा की धरती पर बैठकर बोले तो लोग कहेंगे कहां कहां गए हैं ये। बोला इतने गांवे में रहे हैं, तो बताओ भाई कुआ के मेढक हैं का बताई हैं। पर एक आदमी लंदन से वापस आ जाए, लंदन जाके घूम के, तो बड़ा उसका मामला बन जाता है, बोला लंदन रिटर्न है, और भले ही एक नंबर का भ्रष्टाचारी हो जाए वो, लंदन रिटर्न। यहां कोई भी लंदन रिटर्न चाहिए, बाबा जी भी चाहिए तो लंदन रिटर्न। महाराज जी लंदन में कथा किए है कि नहीं? उससे तुम्हारा क्या, हम लंदन करें कि न्यूयॉर्क करें? हम काहे को लंदन में कथा करने जाएं? अब तुम्हारे पास कल से सारी लाइव वीडियो आना शुरू हो जाएगी, हमको जाने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, हॉलैंड, साउथ अमेरिका और लंदन, सब जगह बैठकर हजारों छात्र देख रहे हैं, हमको जाने की क्या जरूरत है? वहीं से सुन रहे हो, हम क्यों जाएं? हमारी भारत माता हमको बड़ी प्रिय है। तो ये भी एक मन में भाव है कि लंदन रिटर्न हो तभी काम चलेगा। शुद्ध दूध अगर गांव का मिले कोई दे तो, पर उसको हो जाए पैक करके दे दे कोई, वाला ये शुद्ध है। और ऐसे अनपढ़ लोग हम लोग हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, क्या कहते हैं इसमें एट्रिया फोड्रिया सिड्रिया मिलाया गया है। अब किसी को पता नहीं एट्रिया फोड्रिया सिड्रिया क्या होता है,
और आपकी हड्डियों को मजबूत करके, आपके न्यूरॉन्स को बहुत मजबूत करके इसमें एंट्रीकोंड्रीफॉन्ड्रा है। अब किसी को पता नहीं एंट्रीकोंड्रीफॉन्ड्रा क्या होता है, लिए जा रहा है एंट्रीकोंड्रीफॉन्ड्रा। वो तो सच्चे ही अंग्रेज राज किए हम लोगों के ऊपर, करना ही चाहिए था ऐसे लोगों के ऊपर। अंग्रेज राज ना करे हमारे ऊपर तो कौन करे। हम प्रमाण को नहीं मानते, हम परीक्षण नहीं करते। या तो सब हम हैं या हम कुछ नहीं हैं। हमें सामंजस्य बनाना होगा। धर्म के नाम पर केवल कर्म कांड कराते 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 बच्चों ने प्रश्न शुरू कर दिए कि क्यों चढ़ाएं ये वस्त्र। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र समर्पित करो, तो एक धागा ला करके समर्पित कर दिए। वो बेटा भी देख रहा है, बाबूजी भी जाली और पंडित जी भी जाली। खुद के लिए ब्रांडेड कपड़े चाहिए, या तो करो ही मत, नहीं तो ये करने से लाभ क्या है। मैंने देखा दान दक्षिणा लोग देते हैं, मेरा तो वास्ता नहीं है, तो स्पेशल पूजा का दुकान होता है। कहते हैं पंडित जी के थोड़ा कंघी आईना वगैरह दे दीजिए। वो आईना ऐसा होता है कि पंडिताइन का एक आंख भी न दिखाए उसमें, वो साइज होती है उस आईने की। अब मूछो न झरे, कहे को दान दे रहा भाई तू, किस लिए समझ नहीं आता। पढ़े लिखे भारत जैसे देश में आध्यात्मिक उन्नति, जहां जिन भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, बराह मिहिर, इनका नाम ले रहा हूं, जिस समय यूरोप अंधकार से निकलने का प्रयास कर रहा था, उस समय भास्कराचार्य किस किस चीज का इजाद कर रहे थे। ये देश, इस देश के लोग विज्ञान सम्मत लोग रहे, पर हमने संभाला नहीं। अब केवल बैठ के पाश्चात्य संस्कृति को गाली देते रहते हैं। पाश्चात्य संस्कृति बुरा है, पाश्चात्य संस्कृति बुरा है, कर सब वही रहे हैं, पर बुरा भी है। सामान विदेशी ही चाहिए, घर में हर चीज विदेशी चाहिए, पर मंच पर आवे तो स्वदेशी का नारा देवे कि भारत को अगर जगाना है, राष्ट्र को अगर बचाना है, तो हमें स्वदेश के चीजों को अपनाना होगा। महाराज, आपके घर में तो सब विदेश का सामान भरा पड़ा है। और बड़ा अनकंफर्ट हो जाते हैं लोग ऐसी कथा सुन करके। वो बगल वाले को देखता है, बोला वो ठीक है, जम नहीं रहा है। जमेगा कैसे, तुम्हारी छाती पे मारा जा रहा है बर्छी, तो छाती पे बर्छी लगे तो जमेगा कैसे तुम्हारे। चोर को कोई चोर कहे तो उसे जमेगा कैसे। इसलिए शायद कबीर ने लिखा, सदगुरु मेरा सूरमा और तकी तकी मारे तीर। जहां जहां कमजोरियां हैं वहां तीर मारता है सदगुरु, और लागे पर भागे नहीं, दिल मिलाए नहीं, बल्कि स्वीकार करे। जब कोई बड़ा रोग होता है तो कितनी दवाइयां, कितने संयम करने पड़ते, ऑपरेशन में फाड़ दिया जाता है पेट, उसके बाद भी तुमको पता है ठीक हो जाएंगे, इसलिए जितना अत्याचार होता है सह लेते हो, क्योंकि पता है मेरे लिए कर रहा है। पर आध्यात्मिक वाणी, शास्त्र की वाणी, जिससे तुम्हारा मंगल होने वाला हो, उसमें तुम्हें अब ईगो में लग जाता है। ईगो, अहंकार, वो नहीं सुनना चाहते। दुनिया में ईमानदार आदमी वो है, इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए कि ये है, यस इट इज राइट, ऐसे ही तो हैं हम, और हमें वापस आना है, हमें सीखना है, हमें बचना है और बचाना है। अर्जुन सा होना भी चाहिए ना।
कृष्ण तो मिलेंगे बोलने वाले, पर अर्जुन सा होना भी चाहिए सुनने वाला। कृष्ण तो दुर्योधन को भी सुनाने चले गए थे दूत बन करके कि मैं तुमको बड़ी अच्छी बात सुनाता हूं, बोलो तो तुमको दोबारा गीता सुना देता हूं। बोला जेल में बंद करो इसको, बड़बड़ कर रहा है बहुत। वो सुने तब ना, वो सुनने कोई राजी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई के साथ संस्कार की पढ़ाई अगर स्कूल और कॉलेजों में न मिले तो सरकार को और स्कूल और कॉलेज को दोष मत दो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। अस्पताल सरकारी हो सकते हैं, स्कूल सरकारी हो सकते हैं, पंचायत भवन सरकारी हो सकता है, पर तुम्हारे बच्चे भी सरकारी हैं क्या? तो निजी है ना। तो निजी बच्चों के लिए तो कुछ करो कि वो भी सरकारी हैं। अपने बच्चे हैं जिनको अपने कलेजे का टुकड़ा कहते हो, जिगर का टुकड़ा। जिगर माने लीवर होता है, कितने लोग समझते हैं कि छाती होता है। जिगर हमारा देखो, जिगर माने ये है लीवर, नहीं रहेगा तो मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। जिगर का टुकड़ा, लीवर का टुकड़ा। जिगर के टुकड़ों के लिए तुमने क्या सोचा है? केवल जिगर का टुकड़ा कह रहे हो। मेरा बाबू, मेरा मां, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा सोना बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा फलाना बेटा। कुछ संस्कार भी तो दे दो, जीवन भर रोएगा वो दुर्योधन की तरह। अज्ञानता मनुष्य को रुलाएगी। Whoever may be you are, राजा हो, राजा के बेटे हो, धनवान हो, यशवान हो, कीर्तिवान हो, सोने की लंका हो या सोने की द्वारिका हो, उसे भी डूबना पड़ा। संस्कार दो, और संस्कार देने के लिए स्वयं संस्कार पहले आना भी चाहिए। इस देश में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए जिन माता पिता ने कभी कख गघ न पढ़ा हो, उनको इंग्लिश पढ़ने पड़े कि नहीं, जब तक मम्मी पापा का इंटरव्यू नहीं होगा तब तक एडमिशन नहीं होगा। मैंने गांव के हजारों लाखों लोगों को वो उस उम्र में इंग्लिश पढ़ते देखा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। हाँ बोलना, हाँ। व्हाट इज योर नेम? हाटी जी नहीं, हाटी जी नहीं, व्हाट इज योर नेम? हाट इज योर नेम? बेचारी बड़ी मेहनत की मम्मी, गांव की मैया। यद्यपि मेरा मानना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। इस बात को भारतीय मनीषी और संतों ने साबित किया है। ए से लेके जेड तक, अब अ से लेके ज्ञ तक, और 1 से लेके 10 तक की गिनती आए, और उसके बाद अगर तुम्हारे पास आत्मिक ज्ञान हो, अपने मन का ज्ञान हो, बुद्धि का ज्ञान हो, चित्त का ज्ञान हो, तो तुम समझो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं होगा। आनंदित होकर के जियोगे। पर यह सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन से काम नहीं बनेगा। इसीलिए तो अंग्रेजों ने चक्कर में फंसाया हमें। वो जान रहा था कि ये कम पढ़ के भी इनके दादा दादी का ब्रिलियंसी देखा। बताओ, ये पढ़े नहीं है बाबा जी, दादाजी इनके, पर इनका देखो। तो उस सिस्टम को ही मिटा दिया उसने। 2-2.5 वर्ष की आयु में ही बस्तों का बोझ लाद दिया बच्चों के ऊपर, गधे की तरह डंकी, इतने बोझ। और हम भी बस इसी को मानते हैं। आपको पता है, हाँ, हमारा ना डीपीएस में हो गया। अब नाम लेंगे तो स्कूल वाले चिढ़ मत जाना। हमारा डीपीएस में हो गया, हमारा उसमें हो गया, हमारे अचिड़ भी जाओगे तो हमारा क्या कर लोगे? हम तुमसे घूस थोड़ी लेते। पब्लिक स्कूल हमने सुना है कि डिमांड जैसी होती है सप्लाई भी वैसी ही होती है। अगर डिमांड माता पिता की होती कि हमें गुरुकुलम चाहिए, हमें प्राचीन विद्या और आधुनिक विज्ञान का समन्वय वाला स्कूल चाहिए,
तो बनवाना मजबूरी होता। डिमांड करते तो तुम्हें सप्लाई भी होती, पर तुम डिमांड किए ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी देसी मुर्गी बिलायती बोल अंग्रेजियत का नशा चढ़ा हुआ था तुम्हारे ऊपर। मैंने कई बार कहा, चाइना अपनी भाषा में बोल रहा है, जापान अपनी भाषा में बोल रहा है, जर्मनी अपनी भाषा में बोल रहा है, फ्रांस अपनी भाषा में बोल रहा है, और ये सब बहुत उन्नत है हमसे यार, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत है। पर हमारे यहां तो स्कूलों में किताबें बनाई गई, उसमें लिखा जी फॉर जेंटलमैन, और जेंटलमैन में किसका फोटो दिया भारत में? हैट, पैंट, टोपी और ये जूते, बोला जेंटलमैन। अब छोटे से बच्चे के मस्तिष्क में जी फॉर जेंटलमैन का मतलब यही समझ में आया, और गांव में धोती पहन करके दादाजी और पिताजी खेती करके उसके लिए अपने पसीने और खून बहा रहे हैं, तो उसकी समझ में जेंटलमैन तो वो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके दिमाग में 5 वर्ष में घुसा दिया गया कि जेंटलमैन हैट, पैंट और टाई और टोपी ही होता है। तुमने समझा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? इतने इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हो, लोग बोलते भी हैं बुद्धिजीवियों का सम्मेलन है। बुद्धिजीवी से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता, इनका सम्मेलन जहां हो वहां से भाग जाओ। ये बस बिस्लेरी का बोतल लेकर के बैठ करके और सेमिनार करेंगे, और सेमिनार जिस पे कर रहे हैं वो जंगल से अवैध रूप से कटे हुए सागवान के लकड़ी के सोफे पे बैठ के कर रहे हैं, और सेमिनार कर रहे हैं कि सेव ट्रीज। कमाल है भाई, तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, और तुम अनर्गल चीजें करते चल रहे हो, सेमिनार करते चल रहे हो। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स लोग बहुत खतरनाक होते। बुद्धि की देवी सरस्वती हैं, और सरस्वती किस वाहन पर बैठती हैं? बोलो, विद्या बुद्धि की देवी कौन है? सरस्वती। उनका वाहन क्या है? हंस। हंस का गुण क्या है? नील और क्षीर को अलग करना, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, शाश्वत नश्वर, विद्या अविद्या, इनके बीच में जो फर्क कर सके उसे हंस परमहंस कहते हैं। तो विद्या की देवी का वाहन क्या है? विवेक। वह विद्या, वह बुद्धि जो विवेकाधिष्ठित हो, विवेक पर बैठी हो, उससे तो तुम्हारा मंगल होगा। पर वह बुद्धि जो विवेकहीन हो, विवेकहीन बुद्धि से तुम्हारा नाश होगा, जैसे रावण का हुआ। ये सब बुद्धिमान लोग थे पर विवेकहीन लोग थे। पर हमारे देश में बुद्धिमानों की बड़ी पकड़ है, बुद्धिमान है, बड़े बुद्धिमान है। अरे कई बात का बुद्धिमान है भाई? बुद्धिमान है, बुद्धि तो बता दिया बंदरों के पास है, चूहों के पास है, बिल्लियों के पास है। तो तुम्हारे पास बुद्धि है तो क्या हुआ? विवेक भी है क्या? अगर विवेक होता तो क्यों अफगानिस्तान गंवा दिए? विवेक होता तो क्यों भारत गंवा दिए? इतना सा बचा है अब, कहां था विवेक? तो विवेक नहीं था, बुद्धि थी। और आज और सड़ी हुई बुद्धि है, संकुचित बुद्धि, हम दो हमारे दो, बचना उसको भी नहीं है। इसलिए जब कोई राष्ट्र की बात करता है, कोई समाज की बात करता है, तो हंसी भी आती है। ये कौन लोग हैं जो ये राष्ट्र की बात कर रहे हैं और समाज की बात कर रहे हैं? ये अपनी बात ठीक से नहीं कर पाए, अपने जीवन को ठीक से नहीं रख पाए, संभाल नहीं पाए, अपने बच्चों को संस्कार और विद्या नहीं दे पाए। 2 ही बच्चे इनको मिले थे, एक मिले थे, उसको भी ये वैदिक संस्कार नहीं दे पाए, उसको भी वो ईमान नहीं सिखा पाए, उसको भी वो प्रामाणिकता नहीं सिखा पाए, और ये घुसे चले जा रहे हैं। हम देश बदलेंगे, हम समाज बदलेंगे, जरा अपने वाले को बदल लो।
वहां फेल हो गए, वहां काम नहीं चला। जिसके साथ 24 घंटे रहने का मौका मिला, जिसको जन्म दिया, उसको नहीं बदल पाए, उसको नहीं सिफका पाए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। दुनिया को सिखाते चल रहे हो, जरा उनको भी सिखा दिया होता अपने वालों को। उनको वीर कुंवर सिंह नहीं बना पाए, उनको झांसी की रानी नहीं बना पाए, उन्हें महाराणा प्रताप नहीं बना पाए, शिवाजी नहीं बना पाए, बप्पा रावल नहीं बना पाए, बाल समय रवि भक्षलियो हनुमान जी नहीं बना पाए। रवि